हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेंटल एबिलिटी की अब हमारी सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लाया हूं वीडियो नंबर 6। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप मेंटल एबिलिटी के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि प्रॉमिस किया है कि आपको मैं मेंटल एबिलिटी के आपके लिए मैं 100 वीडियो लेके आऊँगा। वैसे ही मैथ्स के लिए भी मैं आपको 100 वीडियो लेके आऊँगा, और हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा उसके लिए भी मैं आपके लिए 100 वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अगर आप इस साल नवोदय विद्यालय की परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर बटन पर क्लिक भी करिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं डाला है तो 29 जुलाई जो है नवोदय विद्यालय के लिए एडमिशन की लास्ट डेट है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन जो टोटल कवर करेंगे। आपको 4 चित्र दे रखे ए बी सी और डी, इसमें से आपको अलग पहचानना है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को एक OMR शीट दीजिए। अगर आपके पास OMR शीट नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और OMR शीट को भरना आप इस वीडियो के साथ ही सिखाएं। जो भी 21 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, तो आप उस OMR शीट के अंदर भी वही आंसर बच्चों से भरवाएं, और नियमित रूप से आप OMR शीट की भी बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं, ताकि वो एग्जाम में जो है वो ज़्यादा गलतियां ना करें। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चारों चित्रों से ये चित्र जो है वो अलग है। क्यों है? क्योंकि इन सभी चित्रों में एक सर्कल के साथ बिल्कुल सीधी रेखा खींची गई है, लेकिन इस ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, सर्कल के साथ जो रेखा है उसके साथ यहाँ पर एक छोटा सर्कल भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो अभिभावकों और प्रिय बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में चयन होना चाहते हैं तो कुछ बिंदुओं को अगर आप डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आप निश्चित ही सफल इस परीक्षा में हो जाएंगे। आप डेली नियमित रूप से शाम के समय या रात के समय, जब भी आपको समय मिले, 1 या 2 घंटे आप प्रतिदिन नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी करें। प्रतिदिन आप यूट्यूब से भी मदद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। 1 या 2 वीडियो आपको डेली देखना है, किसी का भी वीडियो देखें, लेकिन 1 या 2 वीडियो आप जरूर देखें। आपका जो पेपर है वो 3 भागों में विभाजित होगा। मेंटल एबिलिटी, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में 40 आएंगे, अंक गणित, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में 40 आएंगे, और हिंदी और अंग्रेजी जो भी आपने माध्यम एग्जाम में सिलेक्ट किया होगा उसके भी क्वेश्चन 20 आएंगे। तो टोटल परीक्षा में 80 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के आपके रहेंगे। आपको परीक्षा का पूरा पैटर्न ओरली याद होना चाहिए। प्रत्येक भाग का आपको नियमित अभ्यास जो है वो OMR शीट के साथ करना है। और मैथ्स में अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो आप डेली जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस करें। अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों से 4 या 5 प्रश्न जोड़ के, 4-5 क्वेश्चन गुणा के, भाग के और घटाव के डेली करवाएं, क्योंकि कैलकुलेशन जब बच्चों की मजबूत होती है तो मैथ्स के सवाल भी आसानी से होते हैं। और सप्ताह में कम से कम 3 पेपर जो है आप टाइम लगाकर अवश्य लगाएं, और हिंदी और अंग्रेजी के 1 या 2 पैराग्राफ आप डेली बच्चों से पढ़ाएं, ताकि उनकी रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की जो गति है वह भी अच्छे से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें 4 चित्र दे रखे हैं, सबसे अलग पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन डी वाले में भी स्माइल कर रहा है, सी वाले में भी स्माइल कर रहा है बच्चों, और ए वाले में भी वो स्माइल कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है वो थोड़ा सा ये सैडनेस वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। सो इन सब में अलग जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ABCD के अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, AH दे रखा है, F दे रखा है, K दे रखा है और D दे रखा है। आपको अलग पहचानना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ABCD वाले क्वेश्चन जो आ जाएं तो इसमें आप जो बीच का अक्षर छूटा हुआ उसको लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो H और F के बीच में कितने अक्षर छूटे हुए हैं? ABCD अगर आप बोलते हैं तो ABCD E F G H और F, तो ABCD E F G H आता है यहाँ पे। ठीक है, और F और K के बीच में बहुत ज़्यादा अक्षर छूटे हुए हैं। और अगर हम D की बात करें तो ABCD, D के बाद आता है E के बाद यहाँ पे दे रखा है E F G, और फिर क्या दे रखा है H, यानी कि यहाँ से यहाँ में एक अक्षर छूटा हुआ है E, और F और H के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन F और K के बीच में ज़्यादा अक्षर छूटे हुए हैं, तो सबसे अलग जो यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, K वाला ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर भी देखिए आप, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें हम कौन सा आंसर टिक करें, तो सबसे बेस्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछो क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर भी ए वाले में भी एक क्लोज वाला पोर्शन है। ए में देखो आप यहाँ पर
थोड़ा सा ये बिल्कुल वर्ड जो है घिरा हुआ है। बी में भी ये दो वाले भाग घिरे हुए हैं। डी में भी पूरा सर्कल टाइप बन रहा है, लेकिन सी वाला जो है इसमें कोई भी सर्कल नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो मुंह जो है इसका वो ओपन हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा। ठीक है, यानी कि एक अगर आप बनाओगे, ड्राइंग करोगे, तो आपको कम से कम 3 बार पेन चलाना पड़ेगा। बी अगर आप बनाओगे तो बी के लिए आपको कम से कम 3 या 4 बार पेन चलाना पड़ेगा। डी अगर आप बनाओगे तो आपको 2 बार पेन चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर सी बनाओगे तो बिल्कुल सी ऐसा बन जाता है। सो इसमें सी वाला जो है वो ऑप्शन सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो सबसे अलग पहचानना है, तो आप बड़े ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करें तो इसका आंसर क्या देगा होगा, देखिए आप, ए है, ए के बाद बी, बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई दे रखा है। उसके बाद आई के बाद जे, आई के बाद डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है ये जे वाला ऑप्शन दे रखा है। तो इन ए से ई के बीच में 3 अक्षर छूटे हुए हैं, ई और आई के बीच में भी 3 अक्षर छूटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अक्षर छूटा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला जो है वो सही होगा आपका। ठीक है, ये सबसे अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल 2 लाइनें सीधी दे रखी है, यहाँ पर भी 2 लाइनें सीधी हैं, यहाँ पर भी 2 लाइनें सीधी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल दूर दूर है और अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला इन चारों में से अलग है। सो सी वाला सही होगा। 28 की हम बात करें तो देखो, एक त्रिभुज दे रखा है, इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट रखा है। एक वृत्त दे रखा है, इसको भी 2 बराबर बराबर भागों में, और एक चतुर्भुज दे रखा है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। लेकिन सी वाले में एक भाग बड़ा है और एक भाग छोटा है, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करें तो इसमें भी 2 त्रिभुज बराबर दे रखे हैं, इसमें भी 2 चतुर्भुज बराबर दे रखे हैं, और यहाँ पे भी देखो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर अलग है, एक चतुर्भुज दे रखा है, एक पंचकोण दे रखा है, तो ये सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये वाला चित्र देखिए आप, सी वाला देखिए और डी वाला देखिए। बाहर और अंदर चित्र बिल्कुल कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, बाहर भी त्रिभुज, अंदर भी त्रिभुज, ये भी यहाँ पे एक वर्ग दे रखा, अंदर भी। लेकिन यहाँ पर क्या, बाहर एक वर्ग है और अंदर एक त्रिभुज है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सबसे अलग होगा। आपका ऑप्शन जो है वो बी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक एरो इधर आ रहा है, ठीक है, और यही एरो जो है वो पीछे जाके ऐसा हो रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है। ठीक है, और यही एरो जो है यहाँ आके ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसको होना चाहिए यहाँ पे कैसा, ऐसा, लेकिन ये हो रहा है ऐसा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे अलग होगा। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए आप। ये वाला जो एरो है इस चित्र में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा पीछे की तरफ आकर के ऐसा हो रहा है। इस वाले चित्र में यही एरो जो है वो ऐसा घूम करके ऐसा हो रहा है। तो अब ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। 32 में देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी को देखिए आप, और सी को देखिए, और एक और किसको देखिए, डी को। तो डी वाले में भी तीनों तरफ कॉर्नर ब्लैक दे रखा है, यहाँ पर भी जो है ये बिल्कुल ब्लैक दे रखा है, यहाँ पर भी ब्लैक दे रखा है। लेकिन इसमें क्या है, ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो ये स्टार जो दे रखा है यहाँ पे, ये स्टार पूरा नहीं हो रहा, बाकी सब में स्टार है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें तो यहाँ पे एक ब्लैक लाइन है, यहाँ पर भी एक ब्लैक लाइन है, यहाँ पर भी एक ब्लैक लाइन है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में दोनों तरफ ब्लैक है। सो ये वाला अलग होगा। 34 की बात करें तो देखिए, ये सारे पैटर्न एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये उल्टा बना रखा है। सो ये वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, 35 की हम बात करें, इस वाले पोर्शन में आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको त्रिभुज दे रखे हैं और सबके बेस वाले भाग को इन्होंने ब्लैक कर रखा है, लेकिन इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले भाग को ब्लैक कर रखा है। सो सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 बड़ा आसान है, इसमें रेखाओं पर सर्कल बना रखे हैं, देखो आप ये दिख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल यहाँ पे इसके टॉप वाले भाग पर जो सर्कल बना रखा है ये सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 37 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यू शेप की आकृति है और यहाँ पर इन्होंने सर्कल बना रखे हैं सब जगह। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बीच में बना रखा है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सबसे अलग है। 38 का बड़ा सिंपल सा आंसर है, तीनों में आपको 3 पत्तियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में उल्टा वाई
दिखा रखा है इन्होंने। 39 नंबर वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल तो सभी जगह है, सर्कल के बाद ये वाली आकृति भी लगभग सभी जगह है, और सब जगह इन्होंने बिल्कुल स्टैंड बना रखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाली ये वाली जो आकृति सबसे अलग है, सो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सबसे अलग होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दे रखा है, देखिए ये वाला एरो इन्होंने बना रखा है और 3 ऐसे इन्होंने ज्योमेट्री बना रखी है। ये वाला भी एरो देखिए आप, ये वाला भी एरो देखिए, और ये वाला जो इसमें यहाँ पे बेस में इन्होंने क्या कर रखा है, लाइन के यहाँ से ऐसा स्टैंड बना रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सबसे अलग होगा। ठीक है, सो बच्चों ये थे आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप नवोदय वाला एग्ज़ाम को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मेंटल एबिलिटी का आज का यह 6वां वीडियो था। अगर आपने अभी तक 5 वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो मैं आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर किसी को भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।